इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के बीच एमओयू साइनिंग सेरेमनी के कार्यक्रम में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। जून महीने में आईसीआई के श्रीनगर में आयोजित 12वें रेजिडेंशियल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का मुझे अवसर मिला था और मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के साथ संबंधों का जो सिलसिला शुरू हुआ था मार्च में, उस सिलसिले को आज एमओयू के जरिए और मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है। स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा चलाए जा रहे जीएसटी बिल जन जागरूकता अभियान मेरा बिल मेरा अधिकार के तहत फेलिसिटेशन भी आयोजित किया गया था। हर खरीदारी पर जीएसटी बिल लेने की आदत डालने के लिए चलाए जा रहे इस अभियान के लिए मैं रश्मि सिंह जी को, उनकी पूरी टीम को, स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। पारदर्शी नीतियों और जिम्मेदार प्रोसेस के कारण जम्मू कश्मीर का हर नागरिक सशक्त हुआ है। उसे अब ये अधिकार मिला है कि वह देख सके कि सरकारी पैसा कैसे खर्च हुआ, और इस लक्ष्य को हमने काफ़ी हद तक प्राप्त करने में सफलता पाई है। आईसीआई के मित्रों को जानकर ये खुशी होगी कि हर रुपए और उससे होने वाले लाभ का हिसाब किताब अब पब्लिक डोमेन में मौजूद रहता है, और इससे सामान्य आदमी में, या मैं कहूँ कि जनता में, प्रशासन के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है। अभी बताया गया मेरे पहले कि आईसीआई भी अपने अमृतकाल में पहुंच चुका है, और जो आधारभूत आदर्श नैतिक मूल्य इनके रहे हैं, सुशासन के साथ बहुत अल्प समय में अर्थव्यवस्था और बिजनेस के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में आईसीआई ने सदैव सहयोग किया है। इनकी अनेक उपलब्धियों से न सिर्फ प्रोफेशनल बल्कि पूरे दुनिया में देश की भी प्रतिष्ठा बढ़ी है। पिछले कुछ वर्षों में देश की इकॉनमी में आई क्रांति से आपके योगदान का भलीभांति मूल्यांकन किया जा सकता है। कोरोना के बावजूद हाई ग्रोथ रेट प्राप्त करने में भारत और जम्मू कश्मीर सफल रहा है। इसके लिए ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स भी धन्यवाद के पात्र हैं। आईसीआई के सभी मेंबर्स भी धन्यवाद के पात्र हैं। देश की विकास गाथा को फिर से पुनर्जीवित करने का जो एक प्रयास प्रारंभ हुआ है, मुझे लगता है कि उसमें जम्मू कश्मीर भी अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर में स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा टैक्स पेयर्स बेस को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, और एक ऐसा वातावरण निर्मित करने की कोशिश हो रही है जिसमें ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आत्मनिर्भर और विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। आज का एमओयू इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों का एक अहम हिस्सा है। इस एमओयू के द्वारा, जैसा कि मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बताया है, कि आईसीआई के एक्सपर्ट्स मिलकर स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारियों की ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, भविष्य में नीतियों के निर्माण में इससे सहायता भी मिलेगी, और जीएसटी से संबंधित अनेक पहलुओं पर स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट को सहयोग भी इससे प्राप्त होगा। एक तरह से नॉलेज पार्टनर के रूप में आईसीआई स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों को दूसरे राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस से भी अवगत कराएंगे। एक्सपोजर विजिट का भी अवसर मिलेगा। एक नई शुरुआत संबंधों की हुई है। निजी क्षेत्र के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके अनुभव का लाभ हमारे सरकारी
महकमे में काम करने वाले हमारे सहयोगियों को मिलेगा। देश के अनेक क्षेत्रों के इतिहास में हमने अनेक निर्णायक मोड़ देखे हैं जिन्होंने नए भविष्य की आधारशिला रखी है। और जम्मू कश्मीर के लिए मैं समझता हूं कि 5 अगस्त 2019 वो एक ऐसा पल था जिसका इंतज़ार लंबे समय से था। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर ने अपनी जो यात्रा शुरू की उसके बाद तो केवल सबका साथ सबका विकास का ही मंत्र नहीं लागू हुआ, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल शासन व्यवस्था की नींव भी रखी गई जम्मू कश्मीर में। हम सब जानते हैं कि जीएसटी ने 2017 में पूरे देश को आर्थिक रूप से एकीकृत करने का एक महती काम प्रारंभ किया, लेकिन सही मायने में जम्मू कश्मीर में अगस्त 2019 के पश्चात आर्थिक, क्षेत्रीय, प्रशासनिक और सामाजिक रूप से जम्मू कश्मीर देश के लक्ष्यों के साथ जुड़ सका। वन नेशन वन टैक्स ने टैक्स सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी तो जरूर पैदा की, टैक्स बेस बढ़ाने के एक बड़े लक्ष्य को भी उससे हम प्राप्त कर सके। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 3-4 वर्षों में, अभी मेरे पूर्व मेहता जी ने भी विस्तार से बताया इसलिए मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन 3-4 वर्षों की यात्रा जम्मू कश्मीर की वो सुखद रही है। और मुझे लगता है कि अब कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि ईमानदारी की ये जो सरल व्यवस्था ऐसी बना सकें कि ये ईमानदारी को अवसर दे, ईमानदारी से व्यापार करने वालों को गवर्नेंस के नए कल्चर से अवगत करावे और सालों से टैक्स सिस्टम में जो ग्रे एरियाज़ हैं काफ़ी हद तक उसे समाप्त करने में हमें सफलता मिली है। जो विकास का असंतुलन है वो भी अगर हमने सही ढंग से इन सब चीज़ों को लागू किया तो उसमें भी हमें सफलता मिलेगी। और टैक्स डिपार्टमेंट को नई व्यवस्था को सहज, सरल बनाने में अपना पूरा योगदान देना चाहिए। 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर के जो प्रयास रहे हैं 4 वर्षों में, वो 2 लक्ष्यों पर आधारित रहे हैं। पहला, सर्विस और एग्रीकल्चर इकॉनमी वाले राज्यों के समानांतर जम्मू कश्मीर का भी योगदान राष्ट्र के निर्माण में किसी से कम न हो। और दूसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा जम्मू कश्मीर की आर्थिक प्रगति को नए आयाम प्रदान किए जा सकें, इसके लिए भी काफ़ी प्रयत्न हुआ है। और स्वाभाविक रूप से टैक्स बेस बढ़ रहा है, आगे और भी बढ़ेगा। आज मैं कह सकता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि हमारे उन लक्ष्यों और जम्मू कश्मीर की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, या मैं कहूं कि अर्थव्यवस्था की प्रगति का प्रमाण है। और जीएसटी रेवेन्यू में हाई ग्रोथ योगदान देने वाला जम्मू कश्मीर बन गया है। पिछले 3 वर्षों के ट्रेंड के आधार पर यह बात कही जा सकती है कि जो प्रशासन के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, आने वाले वर्षों में जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था और तेज़ी से आगे बढ़ेगी। और इसका लक्ष्य कई है कि जो समाज के कमज़ोर और वंचित वर्ग के लोग हैं, या मैं कहूँ जो कमज़ोर लोग हैं, उनके जीवन में भी बड़ा बदलाव लाया जा सके। कश्मीर की इस विकास यात्रा में जीएसटी से संबंधित नियम कानून का समन्वित क्रियान्वयन की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। एक अस्थायी टैक्स व्यवस्था मजबूत आर्थिक विकास को तभी सक्षम बना सकती है जब टैक्स पेयर्स राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में ओनरशिप और गर्व ये दोनों महसूस करें और उसी स्वाभिमान की भावना से समय पर अपने टैक्स का भुगतान भी करें। और आज ये बात कही जा सकती है कि नागरिकों की सोच में भी काफ़ी बदलाव आया है।
और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये बदलाव और तेजी से होगा। हमें भी उतने ही उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से अपने कर्तव्यों का पारदर्शी तरीके से निर्वहन करना होगा। स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट के कर्तव्य अभियान की सफलता इस बात का प्रमाण है कि जिस प्रकार समाज में प्रगति को लेकर नई आकांक्षा जागृत हुई है, उसी प्रकार अपने कर्तव्यों को लेकर के भी अनेक लोगों में, और मैं कहूँ कि अधिकांश समाज में, एक जिम्मेदारी का भाव आया है। एक बात हमें जरूर समझनी चाहिए कि जागरूकता ही समाज का सामूहिक श्रम होता है। धीरे धीरे अधिकारों के साथ देश की बढ़ती वैश्विक ख्याति से अपने कर्तव्यों को लेकर के भी अब लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है। लोग इस बात को समझने लगे हैं कि टैक्स विकास विरोधी नहीं है, बल्कि टैक्स परिपूर्ण रूप से विकास को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा उपाय है। पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़े दिए गए हैं, मैं उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं समझता हूं, और मुझे लगता है कि जो मुख्य हमारे सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, टूरिज़्म, इंडस्ट्री, इन सेक्टर्स में भी हम अच्छा करें, इसके हर प्रयत्न प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का बेहतर हो, कनेक्टिविटी बेहतर हो, इस पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। और मुझे लगता है कि इन सब कामों का सुखद परिणाम आने वाले 2-3 वर्षों में निश्चित रूप से दिखेगा। ICI को ज़मीन मिल जाए, इसका प्रयत्न जम्मू के डिविजनल कमिश्नर व्यक्तिगत रूप से देख रहे हैं। आपके सदस्य भी 5-7 जगह ज़मीन दिखाने के बाद अब उन्होंने कहा कि कटरा में ज़मीन लेंगे। तो मैं भी जब जम्मू जाता हूं या जब तो मैं पूछता रहता हूं, मुझे लगता है कि जम्मू कटरा वाली ज़मीन पर सहमति शायद बन गई है। और कभी कभी गफलत में हम पड़ जाते हैं कि सरकारी ज़मीन है तो जितनी इच्छा उतनी ले लीजिए, जितनी ज़रूरत है उतनी ज़रूर दी जाएगी, उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। लेकिन अनावश्यक ज़मीन लेकर के पार्क बनाना, मैं समझता हूँ ये भी उचित नहीं है। तो जितना आवश्यक है वो डिविजनल कमिश्नर जम्मू को कहा गया उतनी ज़मीन वो देंगे, और उस प्रक्रिया को जल्द से हम लोग पूरा करेंगे ताकि आप अपना काम शुरू कर सकें। मैं टैक्स डिपार्टमेंट के सभी अपने साथियों को हृदय से साधुवाद देता हूं और ICI के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये हमारी यात्रा और सुखद होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।